नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, आज फिर हम एक उत्तर प्रदेश सरकार की नई स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। क्या है ये बिजली सखी योजना, कैसे आप 50,000 रुपए तक की कमाई यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, ये बेसिकली जो वीडियो है माताओं बहनों के लिए है, महिलाओं के लिए है। और यदि कोई हमारे मित्र इसको देख रहे हैं या वे चाहते हैं इसको समझना कि कैसे जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिल सकेगी। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो हो सकता है आपकी जो जानकारी है वो अधूरी रह जाए और आप इस योजना का लाभ ना ले पाए। तो वीडियो के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो समय को बर्बाद ना करते हुए इस योजना के बारे में समझते हैं। कैसे महिलाएं यहाँ पे हैं जो घर के काम काज करती हैं, घर पर रहकर या थोड़ा सा समय निकाल कर कैसे 50,000 रुपए तक के यहाँ पर कमाई यहाँ पर कर सकती हैं। क्या है ये योजना, पूरा यहाँ पे बात करेंगे। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ यदि आप आएंगे तो यहाँ पे न्यूज में ये खबर यहाँ पे छपी हुई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए विशेष रोजगार योजना के रूप में यूपी बिजली सखी योजना शुरू की थी। इस योजना में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल संग्रह के लिए महिलाओं को रोजगार प्रदान किया। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं योजना के बारे में बात करूं तो योजना ये बहुत पहले यहाँ पर आई थी। इस योजना को आए हुए 2 साल से अधिक समय हो चुका है। और यहाँ पे इन्होंने जो एक डेटा यहाँ पे भेजा है, यहाँ पे बताया है कि कुल 5,395 महिलाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 625 बिलियन रुपए बिजली का बिल संग्रह किया। जो रिपोर्ट है, मतलब 625 मिलियन रुपए बहुत होता है, करोड़ों में पहुंच जाता है ये। तो अब कहीं ना कहीं जब महिलाओं ने काम किया होगा ग्रामीण क्षेत्रों में तो डेफिनेटली ये संग्रह यहाँ पर किया होगा। तो हम सबसे पहले इस योजना को हम समझ लेते हैं। ये योजना जो है काम कैसे करती है, आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि यूपी बिजली सखी योजना 2024 क्या है, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए विशेष रोजगार के रूप में यूपी बिजली सखी योजना शुरू की थी। इस योजना में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल संग्रह के लिए महिलाओं को रोजगार प्रदान किया था। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, आपको पता है कि मोस्टली सभी गांव में, उत्तर प्रदेश के सभी गांव में बिजली पहुंची हुई है। बिजली के थ्रू सारे काम होते हैं, सभी को बिजली का बिल जमा करना होता है। तो वहां पे बिजली का बिल संग्रह मतलब होता है जमा करना या उनको बोलना जिनके घर में कनेक्शन है कि आप अपना बिजली का बिल जमा करिए। आगे क्या इन्होंने बताया है, इसका उद्देश्य, इस महिला मतलब इस जो उद्देश्य क्या था इस स्कीम का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य आम आदमी को लाभ पहुंचाना था, क्योंकि लोगों को अपने बिजली बिल जमा करने के लिए संबंधित सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सखी उनके घर से ही बिजली का बिल एकत्र करेंगी। तो यहाँ पे देखिए, सभी लोगों को पता है कि जब भी बिजली का बिल आता है तो हम कहीं ना हमारे आसपास गांव में या कभी दूर हमें बिजली का बिल जमा करने जाना पड़ता है। तो बेसिकली ये योजना इस तरीके से डिजाइन की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी महिलाएं हैं और जिन लोगों के पास में उनके आसपास घर में कनेक्शन है, तो वे महिलाएं क्या कर सकती हैं, यहाँ पर बिजली का जो बिल है वो उनसे ले सकती हैं और सारे बिजली के बिल इकट्ठे करके कार्यालय में स्वयं जाके यहाँ पर जमा कर सकती हैं। तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि आप बिजली विभाग के एक कर्मचारी के रूप में यहाँ पर काम करेंगे, सरकार के लिए काम करेंगे और सरकार इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो आप इनकम होती है वो यहाँ पर देती रहेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे पूरी इस तरीके से डिज़ाइन की गई है। अब ये योजना 2020 में बनाई गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे और चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। कैसे यहाँ पे बताया गया है कि
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने राज्य के सभी जिलों में स्वयं सहायता समूहों को नागरिकों के उनके दरवाजे पर बिल भुगतान एकत्र करने की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में राज्य के 75 जिलों में बिजली बिल संग्रह के लिए एक एजेंसी के रूप में 73 क्लस्टर स्तरीय संघों को यूपीपीसीएल पोर्टल यानी यूपी एनर्जी पर पंजीकृत किया गया है। अब इस योजना के उद्देश्य क्या है, मतलब उद्देश्य तो मैंने वही चीज बता दी आपको। उद्देश्य का मतलब यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी जो महिलाएं हैं वो कैसे जुड़ सकती हैं समूह के थ्रू। आपको पता होगा कि आजकल गांव में छोटे छोटे जो समूह हैं वो काम करते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको भी अप्रोच किया ताकि उसमें देखिए क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं एक साथ मिल जाती हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़ी सी आसानी होती है ताकि वो इस काम को आसानी से यहाँ पर करा सके। तो बेसिकली यही उद्देश्य है। अब इसके लाभ क्या है? लाभ इस प्रकार है, महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर है, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शनों का प्रचलन। देखिए यहाँ पे प्रचलन का मतलब ये है कि देखिए जब लोगों को इस प्रकार की सुविधा मिलेगी ग्रामीण क्षेत्रों में कि वहाँ उनको कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जानकारी कम होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जानकारी नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी कुछ लोगों को कम होती है और वो कार्यालय या अपने बिजली घर मान लीजिए बहुत चक्कर उनको लगाने पड़ते हैं। तो अगर इस तरीके से कोई ऐसा एक व्यक्ति होता है, आप महिला ले लीजिए, आप पुरुष ले लीजिए, कि जिसको सारी जानकारी है और वो घर पे जाके उनके बिजली के बिल और ये सारी चीजें इकट्ठे करके अगर स्वयं जमा कर देता है तो इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है। और वो जिनके घर में बिजली का मतलब कनेक्शन नहीं है, अगर उनको इस प्रकार की सुविधाएं देखने को मिलती हैं तो वो क्या कर मतलब उनके दिमाग में आता है कि हाँ अब इस तरीके से सुविधा है तो हमें भी बिजली का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर ले लेना चाहिए। बिजली के उपयोग का ज्ञान योजना के तहत महिलाओं को बिजली के उपयोग का ज्ञान दिया जाता है। वे बिजली कनेक्शन को सही तरीके से संचालित करने के लिए तकनीकी ज्ञान प्राप्त करती हैं। जी हाँ, इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, बहुत सारी जानकारी दी जाती हैं। आप घर में जो भी बिजली का उपयोग है कैसे करें, किस हिसाब से करें ताकि आपका बिजली का बिल जो अधिक व्यय ना हो, बहुत ज़्यादा ना आए। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है या बहुत सारे ऐसे काम छोटे मोटे ऐसे प्रेस वगैरह करते हैं तो इनका कैसे आप यूज़ करें। पंखा जब यूज़ में ना हो तब ना चलाएं। तो इस तरीके से आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। बिजली की बचत, तो बिजली के बचत के तरीकों का ज्ञान दिया जाता है। बिजली सेवा में सुधार आने का वो होता है। महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। रणनीतिक शिक्षा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण महिलाओं का सम्मान, ग्रामीण आर्थिक विकास, तो ये कुछ ऐसे जो लाभ है ये यहाँ पर देने वाले। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है, जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा शुरू से, अब उनको ये आप सोच रहे हो कि इतनी सारी बातें बताने के बाद में हम इसमें कैसे मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, आवेदन कैसे होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये विशेष योजना सबसे पहले ही मैंने बता दिया था महिलाओं के लिए है। यदि कोई पुरुष मेल इस वीडियो को देख रहा है तो आप अपनी माता, बहन, पत्नी जो भी हो उनके लिए रिफर कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से यदि आप हैं, निवास उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। निवास का प्रमाण पत्र आपके लिए यहाँ पर आवश्यक होगा। शैक्षिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहाँ 10वीं पास है। आवेदकों को अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र या मार्कशीट की एक प्रति प्रदान करनी है, मतलब एक फोटो स्टेट मान लीजिए या फोटो कॉपी आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर प्रदान करनी होगी। आयु की सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जो भी है आपको देना होगा। शारीरिक फिटनेस, जी हाँ शारीरिक फिटनेस यहाँ में क्या है कि आवश्यकता यहाँ पे लिखा है पंजीकृत चिकित्सक से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि ये काम ऐसा है कि अगर कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कोई भी महिला है, और अगर मतलब देखिए आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा, लोगों के घर में विजिट करना पड़ेगा। यदि आप शारीरिक रूप से सही नहीं है तो इस काम में बाधा आ सकती है। इसीलिए यहाँ पर एक ये भी क्राइटेरिया रखा गया है कि आपको अपना जो फिटनेस प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर देना पड़ सकता है।
बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान वांछनीय है लेकिन अनिवार्य नहीं है। चयन प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर साक्षरता वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। जी हाँ, बुनियादी अब कंप्यूटर ज्ञान क्या है कि आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मैंडेटरी यहाँ पर नहीं है। ये अपने महिलाओं के विवेक, बुद्धि या मान लीजिए उनके ज्ञान पर भी निर्भर करता है। हो सकता है कुछ महिलाएं बातचीत करने में निपुण हो या उनको अच्छी जानकारी हो लोगों से बात करने में, तो इस प्रकार से होता है। कुछ लोग कंप्यूटर उन्हें सीखा है, उनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, तो उस प्रकार से उनको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। अब आप सोचेंगे इसमें अप्लाई करें कैसे करेंगे, तो ये इस योजना के लिए आप उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर लिंक है, वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने ये वीडियो अभी बनाया है। यदि इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक आ जाते हैं और इस वीडियो को जो भी देख रहा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करता है और इस पे अच्छे व्यूज आते हैं, अच्छे व्यूज आने का मतलब यही है कि अगर मुझे लगता है कि ये वीडियो ज्यादा लोगों के द्वारा देखा गया है और मुझे ऐसा लगेगा जब ज्यादा लोगों के द्वारा डेफिनेटली देखा गया है, तो यहाँ पर मैं उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो यहाँ पर बनाने का प्रयास करूंगा, जिसमें आपको पूरा मैं बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, खुद से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या चीज़ें, वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो बस आपको करना यही है कि वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आपके आपकी फ्रेंड सर्कल, जहाँ पर भी आप इसको शेयर करें, ताकि जब ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मैं इस पे एक और नया वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो आपको बना के यहाँ पर दिखाऊंगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि हम इस तरीके से विशेषकर महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए यहाँ पर इस तरीके से हम जो योजनाएं आती रहती हैं वो किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या उत्तर प्रदेश योजना जो भी है, हम उनको यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस को देखकर लाभ ले सके। पता नहीं कौन सी योजना कब आ जाए और आपको उसका लाभ मिल जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी आपके यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सही जो प्रश्न हमें लगेगा, मतलब समझ में जो हमें प्रश्न आएगा, हम उसका उत्तर यहाँ पे जरूर देंगे। तो प्लीज़ इस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा अभी से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।